अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसका ताल्लुक आने वाले दिनों में इलेक्शन से है। एक सवाल है कि क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं या नहीं, इलेक्शन दोबारा होंगे या नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की, जो उन्होंने गुफ्तगू की है रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों से। एक बहुत लंबा सेशन हुआ है लाहौर में, तकरीबन 400 के लगभग उसमें रिटायर्ड जो ऑफिसर्स थे, जो वेटरन हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन, जो एक सोसाइटी है उसके वो मेंबरान हैं, तो उनकी एक नशिस्त मुलाकात की। और ये वजह इसकी ये है, मैं इसका थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा है, जिसमें उनके ऊपर चार्जेस हैं बहुत बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के, उनका वज़ीर आज़म बनना, और फिर जो नवाज शरीफ साहब को सफारती पासपोर्ट जबकि वो कन्विक्टेड हैं और डिसक्वालीफाइड हैं उनको देना, फिर हमज़ा शहबाज का वज़ीर आला बनना पंजाब का, और जिस अंदाज में बनना और जिस तरीके से ये सारे मामलात चलाए जा रहे हैं, और वो भी हमज़ा शहबाज भी बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। तो एक बड़ी बेचैनी है पाकिस्तान के हर तबके में, रिटायर्ड में भी, हाजिर सर्विस में भी, चाहे वो सिविल के हों चाहे वो मिलिट्री के हों। तो जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 40 लाख उनका नंबर है। और ये 40 लाख जो हैं, जब ये एक साइड पर जाते हैं तो फिर डेफिनेटली हलकों में भी जिनको इनके वोट पड़ते हैं वो लोग भी जीतते हैं। ये खुद भी रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे हमारे जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तानी फ़ौज से है, तो इनका एक बड़ा अहम रोल है इस सारी सूरत हाल में। ओपन लेटर्स लिखे इन्होंने जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है जनरल कमर जावेद बाजवा को, कि आप अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। और ये खबरें आ रही थी कि जो पल्स है उसमें बड़ी एक बेचैनी है, और इस चीज़ को लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर कोई किसी के ऊपर इतने बड़े चार्जेस हों तो आप उसको वज़ीर आज़म बना दें। ये थी ख्वाहिश, या जो पल्स आ रही थी वो ये थी कि अगर वो अपना नाम क्लियर करते हैं, अगर अदालतें उन्हें बरी करती हैं, अगर उन पर ये चार्जेस झूठे साबित होते हैं, तो फिर तो वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बन सकते हैं, फिर तो उनको सफारती पासपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आप इन चार्जेस के बीच में सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो इसलिए ये एक हो रहा था सारा मामला, और इसमें जो पब्लिक प्रेशर बिल्ड किया इमरान खान साहब ने, जो जलसे किए, जो बुनियादी तौर पर आपने जो जलसों में जाकर जो इमरान खान का साथ दिया और बड़े बड़े जलसे हुए, उन्होंने हर तरफ जो लोगों को अननर्व किया। उसमें जो हमारे सियासतदान हैं, वो आप देख लें, अभी तक काबीना नहीं बन सकी, वो अपनी जगह परेशान है। और जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उन पर एक बहुत बड़ा प्रेशर था। उन्होंने इस प्रेशर को, हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि वो इसको ज़रा ईज़ करें। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वाज़े तौर पर यह ऐलान करना कि जनरल कमर जावेद बाजवा ना एक्सटेंशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं और ना ही उस ऑफ़र को कबूल करेंगे, और 29 नवंबर यहाँ पर उनकी आखिरी जॉब का दिन होगा और वो उस दिन अपनी वर्दी उतार देंगे। ये उसी प्रेशर को एक थोड़ा ऑफ करने की कोशिश थी। फिर इसके साथ ये खबरें भी आई उनके दोस्तों के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि मैं एक जाने से पहले, अपनी रिटायरमेंट से पहले, मैं एक फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना चाहता हूँ पाकिस्तान में, शफाफ इलेक्शन, और जो भी जीतेगा उसको हम हुकूमत दे देंगे। इस सारे तनाजुर में, इस सारे बैकग्राउंड में ये मीटिंग हो रही थी। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि लोग इतने खफा थे इस सारी सूरत हाल से कि ये इतलात भी आई, कुछ लोगों ने, कुछ वेटरन्स ने ये भी कहा कि अब मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं, अब उन्होंने जो करना था वो कर लिया, तो अब उनसे मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं। लोग मिलने से भी इनकार कर रहे थे। लेकिन बहरहाल आज मीटिंग हुई, लाहौर में हुई। 8 घंटे जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, तकरीबन 7-8 घंटे, यानी तवील नशिस्त हुई। तकरीबन 3-3.5 घंटे बाजवा साहब ने पूरा एक्सप्लेन किया सारी सूरत हाल को, और फिर बाकी जो टाइम था वो सवाल जवाब में, और बड़े अहम सवाल। मैं जो इलेक्शंस के बारे में उन्होंने क्या कहा, इमरान खान के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के चांसेस पर उन्होंने क्या कहा, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज उन्होंने
जो एक सारी गुफ्तगू की, उसका जो लुब्बे लुबाब जो हमें बताया पार्टिसिपेंट्स, 2 पार्टिसिपेंट्स ने बताया, उसमें उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो बाजवा साहब ने ये कहा कि हमने इमरान खान को नहीं निकाला, हमने इमरान खान को निकालने की कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ ये किया कि जो पहले हम सपोर्ट करते थे इमरान खान को, वो सपोर्ट हमने देना बंद की। और उसकी वजह उन्होंने जो बयान की जनरल बाजवा के नज़दीक कि इमरान खान सोलो फ्लाइट करते थे, बहुत सारी बातें या बहुत सारे मशवरे जो उन्हें दिए जाते थे वो उस पर अमल नहीं करते थे। फिर इसके अलावा इमरान खान ख़ास तौर पर जो DGISI का जो मामला था, जो उसकी तैनाती का मामला था, उसमें बाजवा साहब ने कहा कि ये एक ऐसा इशू था जिस पर उन्होंने इस तरह का रवैया अपनाया, इस तरह की बात की कि जो हमें जिसने हमें परेशान किया। फिर एक और बात देखें जो सामने आई बड़ी ज़बरदस्त, ये मैं साथ साथ नोट्स भी पढ़ रहा हूँ जो मैंने मेरे पास हैं, कि जो चॉइसेस हैं उनकी वजारत आला की पंजाब में, यानी उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाना, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी जो उन्होंने वज़ीर आला बनाया महमूद खान, उस पर भी जनरल बाजवा ने कहा कि हमें रिजर्वेशन थी कि उनमें वो मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है। और जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में अलीम खान को निगलेक्ट किया गया और KPK में परवेज़ खट्टक को निगलेक्ट किया गया, जो एक बड़ा एक एरोगेंट था, एक एरोगेंस था इमरान खान में। और उन्होंने अपने इसकी वजह से MNAs और MPS से वो दूर रहे। तो इसमें ये एक बड़ी अलीम खान